हेलो एवरीवन, दिस इज निखिल। आई एम फ्रॉम कैरियर किक सर्विसेज। तो यार अभी जैसे कि एमपी की पूरी सीरीज कवर कर रखी है, एमबीबीएस और बीडीएस के कॉलेज को लेकर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी हुई है, उसी तरीके से मैंने यूपी की भी पूरी कंप्लीट सीरीज कवर हुई है। देन इस वीडियो में हम लोग बिहार की सीरीज के बारे में बात करने वाले हैं। बिहार के एमबीबीएस और बीडीएस के कॉलेज एडमिशन कट ऑफ, कितने कॉलेज हैं गवर्नमेंट हैं, कितने प्राइवेट कॉलेज हैं, कितने एमबीबीएस के हैं और कितनी कितनी सीट्स हैं, उनका क्या सीट मैट्रिक्स और उनकी क्या लास्ट ईयर कट ऑफ गई थी। ऑल इंडिया कोटे के थ्रू अगर हम बात करें तो हमको कितनी रैंक चाहिए थी या जो लास्ट सीट अलॉटिंग थी वो क्या थी, और स्टेट कोटे के थ्रू कौन कौन सी रिजर्वेशन आती हैं, और देन उनके थ्रू हमको लास्ट जो सीट अलॉटिंग थी वो किस कॉलेज में थी और कितनी स्कोरिंग हमको मिनिमम चाहिए होगी, और कितने कॉलेज इंक्रीज करेंगे और कितने और कुछ सीट में कुछ वेरिएशंस आता है, इस पे भी बात करेंगे। तो वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखिएगा यार, देन तभी आपको कंप्लीट वीडियो समझ में आएगी। और थोड़ी सी बात हम इस पे भी करेंगे कि नीट की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है, मिनिमम मार्क्स कितने हमको चाहिए होंगे कि हमको बिहार में गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल पाए। वो आपका गवर्नमेंट कॉलेज आपका ऑल इंडिया कोटे के थ्रू भी हो सकता है वो आपका स्टेट कोटे के थ्रू हो। आप हो सकता है वो बिहार से बिलोंग करते हैं, हो सकता है आप ऑल इंडिया कोटे के थ्रू बिहार में किसी कॉलेज में एडमिशन चाह रहे हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर बिहार की काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करना है तो अगर आप ऑल इंडिया कोटे से हैं तो आपको एमसीसी के थ्रू जो काउंसलिंग होती है उसमें आपको पार्टिसिपेट करना होगा। अगर हम बात करें कि बिहार के काउंसलिंग में हम किस तरह से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सबसे पहले हम एक तो तरीका है कि अदर स्टेट के बच्चे ऑल इंडिया कोटे के थ्रू बिहार में गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। इसमें ऑलमोस्ट गवर्नमेंट कॉलेज की 200 सीट्स हैं, है ना, और प्राइवेट कॉलेज यार ऑल इंडिया कोटे में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। उसके लिए हमको स्टेट कोटे की जब काउंसलिंग होती है 85% की, देन हमको तब पार्टिसिपेट करना होता है। तो हम लोग यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलेज पे बात करेंगे, कितने प्राइवेट कॉलेज हैं, कितने गवर्नमेंट कॉलेज हैं, कितने डेंटल कॉलेज हैं, कितनी सीट्स किस तरह से डिवाइडेड है। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं यहाँ पर कि जो हमारे एमबीबीएस या बीडीएस के जो कॉलेज हैं, जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं, वो बिहार में 11 है टोटल, और जिसमें से 10 कॉलेज हमारे एमबीबीएस के हैं और एक कॉलेज हमारा डेंटल का है जो कि गवर्नमेंट है। अब अगर टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो 1300 सीट्स हैं टोटल, उनमें से 200 सीट्स हमारी ऑल इंडिया कोटे के अंडर में आ जाती हैं और स्टेट कोटे के अंडर में 1100 सीट है, एंड देन 30 सीट हमारी सेंट्रल नॉमिनी के कोटा एक वहां पर उसके अंडर में आती हैं। अब हम बात करेंगे कि नंबर ऑफ प्राइवेट कॉलेज कितने हैं, तो यहाँ पर टोटल प्राइवेट कॉलेज 10 हैं, जिसमें से 6 एमबीबीएस के कॉलेज हैं और 4 हमारे डेंटल के कॉलेज हैं। अब अगर टोटल सीट इंटेक की बात करें तो यहाँ पर 750 सीट्स हमारी एमबीबीएस की हैं, 240 सीट्स हमारी डेंटल कॉलेज की हैं। तो इस तरीके से हमारी यहाँ पे लगभग 990 सीट समथिंग बन जाती है एमबीबीएस और बीडीएस को मिला के। तो यार अब अगर आप बिहार से बिलोंग करते हो ना, तो उससे पहले आपको थोड़ा सा रिजर्वेशन फैक्टर समझना पड़ेगा, देन तभी आपको बिहार की स्टेट काउंसलिंग की जो कट ऑफ होंगी उसका आइडिया मिल पाएगा। तो यार ऑल इंडिया कट ऑफ पे भी हम बात करेंगे इस वीडियो के एंड पे, है ना, बिकॉज ज्यादातर बच्चे हमारे पास चैनल पे बिहार के हैं, तो इसलिए हम स्टेट कोटे की भी बात करेंगे पहले। तो यार अब अगर हम रिजर्वेशन फैक्टर की बात करें तो यार यहाँ पर कुछ इनकी स्पेशल रिजर्व्ड कैटेगरी भी है, उस पर भी बात करेंगे। एक तो देखो यार, जनरल जो कैंडिडेट होता है वो अनरिजर्व्ड रहता है, ओपन कंसीडर किया जाता है। ईडब्ल्यूएस का 10% है, ओबीसी का 12% है, और देन यार ओबीसी में एक इन्होंने कैटेगरी और दे रखी है ईबीसी, उसमें 18% और है ना, और देन एससी जो कैंडिडेट है 16% रिजर्वेशन है, एसटी का 1% है, और रिजर्व्ड कैटेगरी फॉर गर्ल्स, तो देन इसमें 3% सीट्स हमारी रिजर्व रहती हैं। तो इसी तरीके से हमारी कट ऑफ्स भी होंगी जो कि डिवाइडेड होंगी, बिकॉज कैटेगरी और एक सीट मैट्रिक्स और एक कॉलेज का टोटल सीट इनटेक, 2-3 चीजें ये ज्यादा मैटर करती हैं कि कितनी कट ऑफ से जा सकती है और कट ऑफ्स कितनी वैरी करेंगी। अब हम बात करते हैं कि जो बिहार स्टेट है, अगर आप होम स्टेट से बिलोंग करते हो तो जो लास्ट सीट अलॉटिंग था या जो लास्ट कैंडिडेट जो मॉपअप राउंड में भी कुछ बच्चों को अलॉटमेंट मिली थी, हम उस पर बात करेंगे वो कौन कौन से कैंडिडेट थे या उनकी क्या रैंक थी, उनकी क्या नीट में स्कोरिंग रही थी। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर अनरिजर्व्ड कैंडिडेट की, जो हमारा जिसकी अलॉटमेंट हुई थी श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर बिहार में 616 स्कोरिंग थी नीट में, और देन
13,230 रैंक थी उसकी ऑल इंडिया रैंक। अब यार बिहार में थोड़ा सा आपको स्क्रीन पर कैटेगरी रैंक भी मिल रही होगी, एक वहां पर लोकल मेरिट लिस्ट रिलीज होती है, वो भी रैंक आपको दिख रही होगी। लेकिन मैंने इसको क्या किया हुआ है, सबसे पहले आपको ऑल इंडिया रैंक जानना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कैटेगरी रैंक या बिहार के अंदर आपकी क्या रैंकिंग आती है वो सारा इंटरनल मैटर है। उस पर जब हम कॉलेज वाइज बात कर रहे होंगे देन इस चीज को हम ब्रीफ करेंगे। अब हम बात करेंगे कि जो EWS कैंडिडेट है उसकी क्या स्कोरिंग रही थी। 598 स्कोरिंग पर उसको वहां पर अलॉटमेंट मिल गई थी। 20,728 रैंक थी EWS कैंडिडेट के लिए। अगर हम अपने यूपी की बात करेंगे तो यूपी में हमारे EWS वालों को भी 607 के समथिंग चाहिए थे। अब EWS कैंडिडेट में जो हमारा मेडिकल कॉलेज है यार माधेपुरा में, तो वो हमको अलॉटमेंट हुआ था इस बच्चे को। अब यार जितने भी मेडिकल कॉलेज है यार, तो जो माधेपुरा वाला मेडिकल कॉलेज है इसी को ये लास्ट सीट अलॉटिंग सबसे ज्यादा इसी में है, स्टेट कोटे में। अब अगर हम बात करें OBC कैंडिडेट की, तो OBC वाले बच्चे के 606 स्कोरिंग थी एंड देन 16,945 पे हमारी यहाँ पर अलॉटमेंट मिली थी और इनका भी कॉलेज वाइज सिमिलर है। और देन इसी तरीके से SC कैंडिडेट का भी देख सकते हो 457 स्कोरिंग थी, ST के लिए 487 स्कोरिंग तक यहाँ पर अलॉटमेंट आई थी। ये स्टेट कोटे की कट ऑफ है। इसी तरीके से आप अगर गर्ल्स कैंडिडेट की बात करोगे, गर्ल्स वाली रिजर्वेशन की बात करोगे तो 600 स्कोरिंग चाहिए थी। अगर EBC कैटेगरी की हम बात करेंगे तो 587 तक अलॉटमेंट मिली थी। सबसे पहले मैं आप सभी को एक अलर्ट देना चाहूंगा, अगर आप बिहार की स्टेट काउंसलिंग अगर आप कर रहे हैं तो यार आपकी जो रिजर्वेशन है, अगर आपके पास कोई स्पेशल कैटेगरी रिजर्वेशन है तो आप उसका जरूर ख्याल रखिए। जब आप काउंसलिंग कर रहे हो तो आपको उस पार्ट में आपका जो कैटेगरी वाला जो हिस्सा होता है तो वो आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना मत भूलेगा। या आप जब नीट का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो नीट के फॉर्म में कैटेगरी और आपके काउंसलिंग के फॉर्म में कैटेगरी सेम होना चाहिए, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होने चाहिए। अदरवाइज आपका जो फिजिकल रिपोर्टिंग पे डॉक्यूमेंट्स कैंसिल हो जाता है और आप एज एन जनरल कंसीडर किए जाते हैं। अब हम बात करने वाले हैं ऑल इंडिया कोटे की क्या कट ऑफ्स रहेंगी। अगर आप किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो देन आपको कितनी स्कोरिंग चाहिए, कितनी कट ऑफ चाहिए। तो यार जल्दी से देख लेते हैं यहाँ पर जो भी हमारा अब यार देखो ऑल इंडिया कोटे में तो जो जनरल वाला जो कैंडिडेट था है ना, अब यहाँ पर आप OBC हो या EWS हो या आप जनरल हो, इन तीनों के लिए कट ऑफ सेम है, 617 है, बिकॉज सबको जनरल वाली सीट ही अलॉट हुई थी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बेतिया में। और इसी तरीके से SC कैंडिडेट को 522 पे अलॉटमेंट मिली थी और ST वाले कैंडिडेट को के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बेतिया पे ही अलॉटमेंट आई थी। इसी तरीके से OBC PWD जरूर है कैंडिडेट, लेकिन यहाँ पर जो अलॉटमेंट मिल रही है वो भी जनरल PWD की सीट मिल रही है, तो उसकी जो रैंक थी 2,44,384। यहाँ पर एक चीज मैं आप सभी से बोलूंगा कि जो यहाँ पर नीट की स्कोरिंग है, स्कोरिंग पर तो यार देखो स्कोरिंग वैरी कर जाएगी, लेकिन रैंक पे ज्यादा फोकस रखना। रैंक बहुत लिटिल बिट वैरी करती है और जितनी भी वैरी करेगी वो हमको पता रहती है, कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड चीजें हम आप सभी को पहले से बता देंगे। तो आज की वीडियो यार यहीं तक, और इसी तरीके से अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो यार, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा और मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको किस कॉलेज के बारे में कंप्लीट वीडियो चाहिए, किस कॉलेज के बारे में आप हर एक कैटेगरी वाइज आप कट ऑफ जानना चाह रहे हो, आप जानना चाह रहे हैं कि नीट 2021 में कितनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो अगर हम बात करें कि नीट की एक्सपेक्टेड 2021 में क्या कट ऑफ हो सकती है, तो मिनिमम आपको रैंक देखनी है, आपको मार्क्स पर फोकस नहीं करना है, बिकॉज मार्क्स डिपेंड करते हैं आपके टॉपर्स पर, बिकॉज परसेंटाइल सिस्टम चल रहा है, तो अपनी रैंक को उतना मेंटेन करके रखिएगा। सेकेंड थिंग कि यार आपका जितना भी अभी स्कोरिंग यहाँ पर दिखाया गया है तो आप +10 लेकर चलो। इनकेस अगर बिहार में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इंक्रीज नहीं करते हैं तो आपको इतना तो चाहिए ही होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।